बारिश हो रही थी। झोपड़ी के एक टूटे फूटे घर में राजू बैठा था। राजू अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसकी पत्नी माया उसे समझाने की कोशिश कर रही है। राजू, कब तक यूं ही मेहनत करते रहोगे? जिंदगी भर गरीब ही रहोगे क्या? माया, तकदीर का लिखा कौन बदल सकता है? शायद मेहनत ही मेरी किस्मत है। तुम्हारी इतनी मेहनत के बावजूद हम 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाते। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा राजू। शायद तुम्हें अपनी किस्मत खुद से बदलनी होगी। मैं क्या करूं माया, मुझे कोई दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। मैं खुद अपनी इस हालत से परेशान हूं। वैसे आज खाने के लिए कुछ है या आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा? नहीं राजू, सब खत्म हो गया है। घर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, कल रवि के पास थोड़े पैसे उधार मांगता हूं। आज कैसे भी करके अपना गुजारा कर लो। राजू और माया अपनी इस हालत से बहुत परेशान थे। वे अपने भविष्य की चिंता में थे। अगली सुबह राजू अपने दोस्त रवि के घर की ओर निकल पड़ता है। रवि के पिता जमींदार थे, इसलिए रवि बहुत अमीर था। पिता के गुजर जाने के बाद रवि ही अपने पिता का काम संभालता था। रवि राजू का बचपन का दोस्त था। वे दोनों स्कूल से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। पर रवि पैसे के मामले में बहुत कंजूस था। रवि अपने से ज्यादा अपने पैसों से बहुत प्यार करता था। राजू रवि के घर पहुंचता है और रवि को आवाज देता है। अरे ओ रवि, अरे राजू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, कैसा है तू? मैं ठीक हूं भाई, तू कैसा है? सब ठीक है? बोल भाई, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे नहीं भाई, कुछ ठीक नहीं है। तेरी मदद चाहिए थी। हाँ बोल ना भाई, तेरे लिए तो कुछ भी। तू बोल, कैसी मदद चाहिए तुझे? रवि यार, मेरी आर्थिक परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है। अगर तुझसे कुछ पैसों की मदद मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। मैं इतनी मेहनत करता हूं पर फिर भी मैं अपना और अपनी पत्नी माया का पेट भी नहीं भर पाता हूं। तू कुछ पैसे मुझे उधार दे सकता है क्या? मेरे पास पैसे आने के बाद तुझे लौटा दूंगा। पर राजू, मेरे पास भी पैसे नहीं है यार। इस बार खेती अच्छी नहीं हुई तो गांव के किसानों ने भी कर्ज देने से मना किया। मेरी भी हालत कुछ ठीक नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो तुझे कभी ना नहीं बोलता। ठीक है मेरे दोस्त, तो चल मैं चलता हूं। मुझे कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। आज पैसों का इंतजाम नहीं किया तो मुझे और माया को आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। हाँ ठीक है मेरे दोस्त, आते रहना। राजू उधर से निकल जाता है। वह जंगल जाता है, लकड़ियां तोड़ता है और लकड़ियां तोड़कर वह बाजार जाकर उन्हें बेचने बैठ जाता है। तभी एक इंसान आता है और बोलता है, अरे भाई, ये लकड़ियों का गुच्छा कितने का है? मात्र 100 रुपए। इतना महंगा? अरे भाई, इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? बाजू में तो 80 में बेच रहा है। अरे भाई, सब जगह इसका भाव बराबर ही है। तुम्हें कहां से 80 में मिल रहा है? वो छोड़ो, तुम इसे मुझे 80 में बेच रहे हो कि नहीं? 80 के ऊपर मैं एक पैसा नहीं दूंगा। 80 में दे रहे हो तो ठीक, नहीं तो मैं चलता हूं। ठीक है भाई, ले लो। ग्राहक उसे 80 रुपये देता है और वह निकल जाता है। राजू भी उधर से निकल जाता है। वह किराने की दुकान पर जाकर घर के लिए कुछ सामान खरीदता है और फिर वहां से निकल जाता है। देखते ही देखते रात होने लगती है। आज का गुजारा तो हो गया, पर कल का क्या करें? राजू ऐसे सोच ही रहा था, तभी अचानक छत से एक सिक्का गिरता है। राजू और माया दोनों भी उस सिक्के को देखकर चकित हो जाते हैं। ये सिक्का कहाँ से आया? ये तो सोने का सिक्का लग रहा है। राजू उस सिक्के को उठाता है। राजू उस सिक्के को ध्यान से देखता है तो उसे दिखता है कि सिक्के पर कुछ लिखा था। अरे ये सिक्के की एक साइड में लिखा है किस्मत और दूसरी साइड में लिखा है लालच। इसका क्या मतलब है?
क्या पता, पर ये सिक्का असली है या नकली देखो तो जरा। देखूं तो जरा। देख के तो नहीं लग रहा है कि असली है। वही तो मैं भी बोलूं, हमारे घर में सोने का सिक्का कैसे आया? राजू वो सिक्का ऐसे ही हवा में उछालकर बोलता है। बस असली सोने के सिक्कों की बारिश हो जाए। राजू के ऐसे बोलते ही छत से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। वो दोनों ही हैरान होकर सोच में पड़ जाते हैं। राजू उन सिक्कों में से एक सिक्का उठाकर देखता है तो वह सिक्का सोने का होता है। अरे माया, ये तो सच में सोने का सिक्का है। सच में? अगले दिन राजू फिर से वो सिक्का उछालता है और बोलता है, काश यहाँ पैसों की बारिश हो जाए। राजू के ऐसे बोलते ही वहां पैसों की बारिश होने लगती है। राजू खुश होता है। वह धीरे धीरे इस सिक्के से अपनी जिंदगी बदलने लगता है। कुछ ही दिनों में वह करोड़पति बन जाता है। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सब कुछ उसके पास होता है। राजू का दोस्त रवि, जो एक लालची जमींदार है, वह जब राजू के यहाँ से गुजर रहा था तो उसने देखा कि अरे यहाँ तो राजू का घर हुआ करता था, ये इतना आलीशान घर किसका है? अरे मेरे भाई राजू, ये तेरा घर है क्या? तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? कहीं लॉटरी लग गई क्या? अरे नहीं रवि। तो इतना बड़ा घर, ये गाड़ियां कहाँ से आई? झूठ मत बोल भाई, हम तो बचपन से दोस्त हैं ना, तू मुझे नहीं बताएगा क्या? अरे रवि, तुझे नहीं बताऊंगा ये कैसे हो सकता है? तू तो मेरा भाई जैसा है। राजू सारी बात रवि को बताता है। अच्छा ठीक है। रवि उधर से निकल जाता है और सोचता है, काश वो सिक्का मेरे पास होता तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता। क्यों ना मैं वो सिक्का राजू से खरीद लूं। अगली सुबह जब रवि राजू के घर की ओर निकल पड़ता है, घर के बाहर जाकर वो राजू को आवाज देता है। अरे ओ राजू, क्या तू घर पे है? राजू घर के बाहर आता है। अरे रवि, बोल ना भाई, क्या हुआ? तू आज यहाँ कैसे? अरे भाई, तेरे पास जो सिक्का है वो मुझे बेच दे। उस सिक्के के बदले मैं तुझे 10 करोड़ रुपए दूंगा। नहीं भाई रवि, मैं वो सिक्का तुझे नहीं दे सकता। वो सिक्का मुझे मेरी किस्मत बदलने के लिए मिला है। ये मेरी तकदीर है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगा। तू अपने बचपन के दोस्त को नहीं देगा? वैसी बात नहीं है रवि, तुझे दूसरी किसी चीज की मदद चाहिए तो बोल, मैं जरूर करूंगा। रहने दे। रवि वहां से गुस्से से निकल जाता है। वह सोचता है, अगर ये मुझे बेच नहीं रहा है तो मैं इसे चुरा लूंगा। रवि गुस्से में सिक्का चुराने की साजिश करता है। एक रात वह अपने गुंडों को भेजता है। अंधेरा छाया हुआ है। राजू गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी रवि के गुंडे उसके घर में घुसते हैं और सिक्का चुरा लेते हैं। वो गुंडे वो सिक्का चुराकर रवि को दे देते हैं। रवि सिक्का लेकर खुशी से उछलता है। रवि सिक्के को उछाल कर बोलता है, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। जैसे ही सिक्का जमीन पर गिरता है, अचानक एक जोरदार आंधी चलने लगती है। आसमान काला पड़ जाता है। रवि चीखने लगता है और देखते ही देखते वह खुद सिक्के में बदल जाता है। राजू भाग कर आता है और देखता है कि सिक्का अब चमक रहा है, मगर उसमें रवि की परछाई नजर आ रही है। रवि सिक्के में बदल जाता है। ये क्या हुआ? ये सिक्का तो किसी सांप से कम नहीं। अगली सुबह राजू वो सिक्का लेकर नदी में फेंक कर आता है। अब मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगा, अपनी मेहनत से। राजू फिर से मेहनत करने लगता है और इस बार उसकी तकदीर खुद उसका साथ देती है। मगर नदी के अंदर वो सिक्का आज भी मौजूद है।
मानो किसी और की तकदीर बदलने का इंतजार कर रहा हो।